नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर नॉलेज हब। देखिए, आज हम लोग सेक्शन 194, 195, 196 और 197 कवर करेंगे। 195, 196 और 197 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट को कवर करेंगे। कल हम लोग ने एजेंट, सब एजेंट, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और सेक्शन 195 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या कहता है, ये सेक्शन अप्लाई होता है जब एजेंट किसी और पर्सन को अपॉइंट करता है। ठीक है, देखो रूल बहुत सिंपल है। 195 का रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि एजेंट को उतनी ही केयर लेनी है जितनी एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन लेगा। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो, अगर एजेंट ने प्रॉपर केयर करी है, अगर एजेंट ने प्रॉपर केयर करी है, एजेंट ने प्रॉपर केयर करी है, तो एजेंट लायबल नहीं होगा उस दूसरे पर्सन की मिस्टेक के लिए। एजेंट लायबल नहीं होगा उस दूसरे पर्सन की मिस्टेक के लिए। देखिए, एग्जांपल से समझते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया मुझे पता है, एग्जांपल समझते हैं। देखो, ए ने बी को बोला शिप खरीदने के लिए, ठीक, शिप, जहाज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट। बी ने एक रेप्यूटेड सर्वेयर को अपॉइंट किया। ठीक है, ये शिप का एम्प्लॉय होता है और शिप्स के बारे में इसको जानकारी होती है। ठीक है, ए ने बी को बोला शिप खरीदने के लिए, ए ने बी को बोला, बी ने एक रेप्यूटेड सर्वेयर को अपॉइंट किया। अब देखो, यहाँ पे सर्वेयर ने गलती कर दी, सर्वेयर डिड समथिंग रॉन्ग। ठीक है, और शिप खराब निकली, शिप वॉज खराब। ठीक है, तो देखो रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ये होगा कि जो बी है हूसएवर वाज द एजेंट, ठीक, ही विल नॉट बी लाइबल। सिर्फ यहाँ पे सर्वेयर लाइबल होगा, जो भी डैमेज होगा वो सर्वेयर लाइबल होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही सेक्शन 196 को समझ लेते हैं हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ। सेक्शन 196 क्या कहता है? देखिए, अब मान लो कोई पर्सन बिना अथॉरिटी के किसी के लिए एक्ट कर रहा है, बिना अथॉरिटी के। यू आर नॉट द एजेंट, ठीक, तुम ज़बरदस्ती अपने आप से हीरो बन गए और उसके बिहाफ में एक्ट करने लगे। तो जिसके लिए एक्ट किया गया है, हूसएवर वाज द प्रिंस, जिसके लिए उसने एक्ट कर दिया बिना बताए, बिना ऑथराइज करे, ठीक, जो प्रिंसिपल होगा, उसके पास देखिए दो ऑप्शन है। उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो उस एक्ट को एक्सेप्ट कर दे, मतलब उस एक्ट को रेटिफाई कर दे, ठीक, और दूसरा ऑप्शन है कि उस एक्ट को रिजेक्ट कर दे। देखियो, अगर रेटिफाई किया है, तो अगर उसने रेटिफाई करा है तो माना जाएगा कि शुरू से ही उस प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी दे रखी है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, अगर रिजेक्ट कर दिया है तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? देखो, ए बिना अथॉरिटी के बी के लिए गुड्स खरीद लेता है, ए बिना अथॉरिटी के बी के लिए गुड्स खरीद लेता है, ए एजेंट हो गया। ठीक, बाद में बी बोलता है ठीक है चलो ले ही आया तो चलो बढ़िया, बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेटिफिकेशन। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं रेटिफिकेशन। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वैलिड होगा। ठीक है, ऐसे ही सेक्शन 197 पढ़ा देता हूँ। 197 पे जाने के पहले मात्र 4,000 रुपये में आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही कठिन एक्ट है, लोगों को समझ नहीं आता है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट अगर आपको पढ़ना है तो वो भी मात्र 4,000 रुपये में, यू कैन गेट इन टच विद मी। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। ठीक है, अब देखिए आगे 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 समझते हैं। सेक्शन 197 क्या कह रहा है? सेक्शन 197, देखिए सेक्शन 197 बताता है रेटिफिकेशन कितने तरीके से हो सकता है। ठीक है, रेटिफिकेशन के दो तरीके बताता है, रेटिफिकेशन के दो तरीके बताता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस चैनल पे फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे, दो तरीके होंगे, एक्सप्रेस, ठीक, या फिर इम्प्लाइड। एक्सप्रेस होगा या तो वर्ड्स रिटन या वर्ड्स सेड। ठीक है, इम्प्लाइड तरीका जो होता है वो कंडक्ट से आता है। इतना तो सब आप लोग समझ चुके होंगे अभी तक। ठीक है, देखिए इम्प्लाइड, देखिए अब रिटन वर्ड्स है, रिटन, आपको एक्सप्रेस रेटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। आपको इम्प्लाइड रेटिफिकेशन का एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, ए ने बी के लिए बिना अथॉरिटी के गुड्स खरीद लिए, बिना अथॉरिटी के गुड्स खरीदे। 195 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, बिना 197 पढ़ रहे हैं, सॉरी, बिना अथॉरिटी के गुड्स खरीद लिए हैं। अब बाद में क्या करता है, बी उसको बस एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है,
बेच वेच देता है या जो करता है, तो इसको हम लोग एज अ इम्प्लाइड रेटिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, तो डू शेयर दिस वीडियो टू पीपल जो एक महंगी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।